एक और चमत्कार मैं नीम करौली बाबा के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसा भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार बुजुर्ग दंपत्ति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये नीम करौली बाबा जी के दरबार में आए थे, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र जो है 1 महीने से गायब था, वो मिल नहीं रहा था। रोते रोते बाबा जी के दरबार में गए। बाबा जी ने कहा, जब उनका दुख अपने आप ही अनुभव करा, और वो उन्होंने कहा कि आप यहाँ सो जाइए, जहाँ पर वो आश्रम में वहीं पर सोने के लिए बाबा जी ने कहा। तो जब वो सोए तो बाबा जी भी कंबल ओढ़ के सो गए, लेकिन उन्हें वास्तव में बाबा जी को नींद नहीं आई। वो दर्द से करा रहे थे, रात भर वो उलट पलट कर रहे थे, पलट रहे थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें दर्द हो रहा है, कोई उन्हें मार रहा है। और ये सब वो बुजुर्ग दंपत्ति देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आया। और जब सुबह हुई तो वो बुजुर्ग दंपत्ति को बाबा जी ने क्या करा, जो उन्होंने कंबल ओढ़ा था वो बुजुर्ग दंपत्ति को दिया और कहा कि ये जो नदी है, इस नदी में इस कंबल को बहा दीजिए, और लेकिन इस कंबल को खोलना नहीं है, अगर आप खोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग दंपत्ति बाबा जी का आज्ञा का पालन करते हुए नदी की ओर गए। लेकिन उन्हें ये शक हुआ कि बाबा जी ने तो हमें खाली कंबल दिया था, लेकिन ये कंबल तो काफ़ी भारी है ये। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम खोलेंगे तो बाबा जी की आज्ञा का पालन, अवहेलना होगी आज्ञा की। तो आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने बिल्कुल भी कंबल नहीं खोला और नदी में उसे वैसे ही प्रभावित कर दिया। और बुजुर्ग दंपति ने ये कंबल को जब लिया था, वो खाली महसूस कर रहे थे, लेकिन वो बाद में जब वो ले जा रहे थे नदी में बहाते समय उन्होंने देखा वो काफ़ी भारी है। ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ लोहे की वस्तुएं रखी हैं, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल खोला नहीं और वैसे ही उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद जब वो फिर बाबा जी का आशीर्वाद लेके चले गए, बाद में जब उन्होंने देखा कि 1 महीने के बाद उनका खोया हुआ इकलौता पुत्र घर वापस लौट आया, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गए कि ये सब चमत्कारी बाबा की वजह से ही हुआ है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को उस इकलौते बेटे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा वो ब्रिटिश फ़ौज में सिपाही है, और सिपाही की रूप में जब वो वर्मा के युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो वहाँ पर युद्ध के समय में तैनात था, फ्रंट में तैनात था। और उस समय जो दुश्मनों से जितनी भी गोलियाँ आ रही थी, एक भी गोली उसको टच नहीं करी। और उसने जब बताया कि एक भी गोली उसे नहीं लगी और गोलियों की बौछार हो रही थी, तो बुजुर्ग समझ गए ये वही रात थी जिस दिन वहाँ पर बेटे को गोलियाँ दागी जा रही थी। लेकिन बेटे को गोली न लगकर वो नीम करौली बाबा ने सारी गोलियाँ अपने ऊपर ले ली थी, और इसी कारण से रात भर जो बाबा जी थे वो दर्द से कराह रहे थे। वो गोलियां उस बेटे को न लगकर वो बाबा जी ने अपने ऊपर ले ली, और गोलियों का दर्द वो सहन कर रहे थे, इसी कारण वो रात भर कराहते रहे। जब उन दोनों रातों का बुजुर्ग दंपति ने अनुमान लगाया तो वो समझ गए वो चमत्कारी बाबा ने ही मेरे बेटे को बचाया है। और उसके बाद जब गोलियों की बौछार से वो लड़का बच गया, उसी समय ब्रिटिश सेना के लोगों ने उस सिपाही को बचाया और वो सुरक्षित अपने घर आ गया। और उसके बाद जो है बुजुर्ग दंपति ने मन ही मन उस नीम करौली बाबा को धन्यवाद दिया और फूट फूट कर रोने लगे। और उनकी जो भावुकता थी वो आप समझ सकते हैं कि ये चमत्कारी बाबा ने किस तरह से उन बुजुर्ग दंपति को जो है भावुक कर दिया, और अपनी जो है शक्ति, अपनी चमत्कार से उनको जो है एक विश्वास में ले लिया। इसी तरह से विश्वास बना बनाकर आज का दिन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि लोगों की इतनी 1 लाख से भी ऊपर वहाँ पर जनता आ रही है। और इसी तरह से अगला वीडियो आपको फिर एक चमत्कारी कथा के रूप में मैं आप बता रही हूँ। ये एक सत्य कथा है, और ऐसे कहावतें धीरे 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 करते हुए ये कई चमत्कारी कथाओं में प्रचलित हो गई। तो अगला चमत्कारी, अगर आपको बाबा जी का चमत्कार अगली कथा सुननी है तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना जरूरी है। बोलो जय नीम करौली बाबा की, जय कैची धाम बाबा की।